ठंडी ना लगी जतरा तू लोग मनाए बैठे हो, थोड़ा सा आप बैठे हैं यार, बोले यार नबी के जिक्र में बैठे हैं, आपकी ठंडी दूर हो जाएगी। शायर कहता है कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है, अजीब आप हो जो खामोश होके बैठे हो, नबी के जिक्र से तो पत्थर पिघलने लगता है। मैं बड़ी देर से कुछ लोगों को देख रहा हूँ, वो तो कसम खाए बैठे हैं, वो न बोली है चाहे जो हो जाए। उनको देख के मुझे एक मिसरा याद आ गया कि न अफगानिस्तान वाले हैं न पाकिस्तान वाले हैं, हमें तो फख्र है कि हम हिंदुस्तान वाले हैं। और कुछ बेचारों को बता दो जो यहाँ आके खामोश बैठे हैं, हमें तो लगता है वो सब कब्रिस्तान वाले हैं। जो कब्रिस्तान वाले हैं वो नहीं बोलेंगे, हाँ जो यहाँ नबी के जिक्र में सुनने के लिए आए इंशाल्लाह वो जरूर बोलेंगे। पूरा मजमा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ, उसके बाद हज़रत कारी फ़हीम मसूदी साहब आपके सामने होंगे। शायर कहता है कि हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, मचल के कहे ना या रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन के मानने वाले बैठे हैं, लगना चाहिए कि यहाँ हुसैनी बैठे हैं। शायर ने कहा था कि उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियाँ हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। यहाँ 72 के मानने वाले बैठे हैं, मोहब्बत के साथ पूरा मजमा मचल के कह दे या रसूल अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ कि हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसी भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसी भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। और हमारे नजरों में चमकता है चेहरे अकबर, हुसैन हमको हमेशा जवान लगते हैं। हमारे नजरों में चमकता है चेहरे अकबर, हुसैन हमको हमेशा जवान लगते। मुझे पता चलता कि इतना इनाम इकराम मिलता तो ये मिसरा में सबसे पहले पढ़ता। अभी शेर पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में भी 4 मिसरा सेहरे के हवाले से याद आ गया। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब की दुआ लेते हुए और हज़रत अल्लामा सलीम अख्तर साहब क़िबला की दुआ लेते हुए मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ। एक मरतबा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। कि शायर कहता है कि बाग़े तैबा से मंगाया है वो प्यारा सहरा, आज इमरान तुमको मुबारक हो वो प्यारा सहरा। इधर वाले पैसा देने का काम कर रहे हैं तो इधर वाले सुभान अल्लाह बोलने का काम कीजिए, मचल के कहे सुभान अल्लाह। देखिए माँ की क्या तमन्ना होती है इन मिसरों में, कह दे सुने कि बाग़े तैबा से मंगाया है ये प्यारा सहरा, आज इमरान तुमको मुबारक हो ये प्यारा सहरा। और माँ ने दिल खोल के बेटे को दुआएं दी है, खूब महके मेरे लाल तुम्हारा सहरा। माँ ने दिल खोल के बेटे को दुआएं दी है, खूब महके मेरे लाल तुम्हारा सहरा, खूब महके मेरे लाल तुम्हारा सहरा। के साथ के शायर ने कहा था कि मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। अगर बेदार है तो कहे सुभान अल्लाह, हाँ अगर बोलोगे नहीं तो हम ही के सुनते रहोगे। शायर कहता है कि मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। और खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। माशाअल्लाह नजर पड़ते ही उनके सदके हलाल खाता हूँ, मुर्ग में सालों साल खाता हूँ। मेरे सीने में इसलिए ताकत है, मैं बरेली का माल खाता हूँ, मैं बरेली का माल खाता हूँ। आइए बड़े ही अदब एहतराम के साथ कि शायर कहता है कि गौस को वालिए जीलान कहा जाता है। आप हैं कि कहीं गए हैं तो कह दे सुभान अल्लाह। कि गौस को वालिए जीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। और चंद घंटों में जो लिख डाले हुसामुल हरमैन, बस उसी को इमाम मोहम्मद रजा खान कहा जाता है। चंद घंटों में जो लिख डाले हुसामुल हरमैन, बस उसी को इमाम मोहम्मद रजा खान कहा जाता है। मैं कुछ मिसरे और पढ़ता हूँ बड़ी तेजी के साथ, बिलखुसूस उलमाए कराम की दुआ लेते हुए। शायर कहता है कि तुम बुग़्ज़ के
टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते, जिस समत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। अगर आला हजरत का एहसान है तो कह दे सुभान अल्लाह, और सुन्नियत पे सबसे ज्यादा एहसान है तो आला हजरत का एहसान है। पढ़ता हूँ सुने, और मैं हर जगह जगह को चोट पे कहता हूँ, जिसको आला हजरत से नफरत है, आला हजरत से नफरत है, उसके खानदान, उसके पूरे खानदान से मुझको नफरत है। पढ़ता हूँ सुने, शायर कहता है कि तुम बुग़्ज़ के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते। कहें सुभान अल्लाह। अब सारे लोग बोलेंगे तो ये पूरा मुसरा पूरा होगा। सुने, तुम बुग़्ज़ के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते, जिस समत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। और कुत्तों की तरह जीना है, किस काम का जीना, अख्तर से बगावत है तो मर क्यों नहीं जाते। कुत्तों की तरह जीना है, किस काम का जीना, अख्तर से बगावत है तो मर क्यों नहीं जाते। कुत्तों की तरह जीना है, किस काम का जीना, अख्तर से बगावत है तो मर क्यों नहीं जाते। शायर कहता है, इमाम मोहम्मद रजा वालों को बचा ले मेरे मौला, नजदी वहाबी को धसा दे मेरे मौला। जैसे एक वहाबी मौलवी तकरीर कर रहा था अपने महफिल में, और डंडा लेकर बैठा हुआ था। उसने कहा, यार इनके आला हजरत में दम है तो बरेली से चल के आए, मुझे मार के दिखाएं। तो उसी में एक सुन्नी हमारे तरीके से पागल बैठा हुआ था, खड़ा हुआ, 2-4 लात मारा, कहा ये छोटे छोटे काम आला हजरत नहीं बल्कि उनके गुलाम ही कर सकते हैं। तो हम आला हजरत के मानने वाले बैठे हैं। तुम बुग़्ज़ के इमाम मोहम्मद रजा वालों को बचा ले मेरे मौला, नजदी वहाबी को धसा दे मेरे मौला। जैसे किसी गली से गुजरने लगे ये लोग, इनको किसी चोरी में फंसा दे मेरे मौला, इनको किसी चोरी में फंसा दे मेरे मौला। आइए कि कुछ लोगों के बाप की क्या तमन्ना होती है, आजकल हालात देखा जाता है, कुछ लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि अपने बच्चों के शादी में डांस कराएंगे। लेकिन हमारे इमरान भाई के वालिद साहब की क्या तमन्ना थी, इन मिसरों में कह दे सुने, कि जश्न शादी मनाने के दिन आ गए। बात हकीकत है तो कहे सुभान अल्लाह, कि जश्न शादी मनाने के दिन आ गए, इमरान को दूल्हा बनाने के दिन आ गए। अब इनके वालिद साहब की क्या तमन्ना थी, इन मिसरों में देखें, कि जश्न शादी मनाने के दिन आ गए, इमरान को दूल्हा बनाने के दिन आ गए। और दिलिये वालिद का खुश होके कहने लगा, घर में जलसा सजाने के दिन आ गए। दिलिये वालिद का खुश होके कहने लगा, घर में जलसा सजाने के दिन आ गए। दिलिये वालिद का खुश होके कहने लगा, घर में जलसा सजाने के दिन आ गए। आखिरी मिसरा मैं माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। माँ की एक वाहिद एक ऐसी ज़ात है माँ बाप की, कि मैं बता दूँ कि आप दुनिया में लाख इबादत कर लें, अगर माँ बाप नाराज़ है तो कल क़यामत के दिन आपकी इबादत आपके मुंह पे मार दी जाएगी। मैं आखिरी मिसरा माँ के हवाले से पढ़ता हूँ, उसके बाद आप एक बेहतरीन खिताब सुनेंगे। मैं पढ़ता हूँ, सुने, कि जश्न शादी मनाने के दिन आ गए, इमरान को दूल्हा बनाने के दिन आ गए। दिलिये वालिद का खुश होके कहने लगा, घर में जलसा सजाने के दिन आ गए। और माँ ने देकर दुआ ये खुशी से कहा, चांद सी दुल्हन लाने के दिन आ गए। माँ ने देकर दुआ ये खुशी से कहा, चांद सी दुल्हन लाने के दिन आ गए। आइए मैं एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मैं बड़ी देर से भी पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में याद आ गया कि कोई ना रोक सकेगा, बिलखुसूस उलमाए कराम की दुआ लेते हुए, कि कोई ना रोक सकेगा लपक के मारेगा। अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब की देखें हुजूर, कि कोई ना रोक सकेगा लपक के मारेगा, जरा से आगे बढ़ेगा झपक के मारेगा। जिनको हुजूर ताजुल शरिया से मोहब्बत है इंशाअल्लाह वो खामोश नहीं रहेंगे। जिनके अंदर ये आप अभी आखिरी मिसरे में समझ जाएंगे कि यार आशिक ताजुल शरिया क्या दिल में लेकर बैठा हुआ है। सुने, कि कोई ना रोक सकेगा लपक के मारेगा, जरा से आगे बढ़ेगा झपक के मारेगा। और रजा के बेटों पे बकवास मत करो वरना गुलामे ताजुल शरिया पटक के मारेगा। रजा के बेटों पे बकवास मत करो वरना। नारे तकबीर, जोर से आप इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे ताजो शरिया आशिकाने सरकारे गुलजारे मिल्लत फैजाने सरकारे अमीरे मुआविया नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह। कोई ना रोक में चाहता हूँ बड़ा अच्छा मिसरा एक मर्तबा और पढ़ दूं क्या इनाम इकराम देने आए थे, क्या दोबारा आएंगे? पढ़ता हूँ उसने कि कोई ना रोक सकेगा लपक के मारेगा। ये मिसरा ऐसा है कि दिल करता है बार बार पढ़ते रहे कि कोई ना रोक सकेगा लपक के मारेगा, जरा से आगे बढ़ेगा झपक के मारेगा। रजा के बेटों पे बकवास मत करो वरना गुलामे ताजु शरिया पटक के मारेगा। और जब बात आ गई तो मैं बड़ी तेजी के साथ पढ़ दूं कि हमरे नबी से जे दुनिया में टकराई जाई वो हक़ दादागिरी महशर मां भुलाई जाई। कह दे सुभान अल्लाह। आप खामोश हो जाते तो मैं मिसरा भूल जाता हूँ। पढ़ता हूँ उसने कि हमरे नबी से जे दुनिया में टकराई जाई वो हक़ दादागिरी महशर मां भुलाई जाई। गर कहूँ बाझो तू नजदी सुन्नी से ऐसन घूसा मारब की सुआई जाई। गर कहूँ बाझो तू नजदी सुन्नी से ऐसन घूसा मारब की सुआई जाई। आइए बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं खतीबुल हिंद खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहब क़िबला हजरत की बारगाह में बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाए, पूरा मजमा नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। आ जाए हजरत। मैं गुजारिश करता हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ कि कारी शमीम साहब माइक पर तशरीफ लाएं, आप उनको भी समात कर लें क्योंकि कोई ना पढ़े तो भाई ये हमारे साथ ना इंसाफी होगा।